हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर चतुर्भुज यानी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चंस मैं बता रहा था। मैंने 5 क्वेश्चंस बता दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं प्रश्नावली 8.1 का, और ये क्लास 9th का मैथ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू, देखिए ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी, देखिए शीर्ष जो ए है और यहाँ पे सी है। क्लियर। से विकर्ण बीडी पर, से विकर्ण, देखिए विकर्ण है ये बीडी पर क्रमशः लंब है। क्या है ये? लंब है। मतलब ए से जाने वाली जो रेखा है ना, वो बीडी पर क्या करती है? 90 डिग्री बनाती है। सी से जाने वाली रेखा बीडी पर 90 बनाती है, उसी को बोलते हैं लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी। त्रिभुज ए पी बी, देखिए ए पी और बी, ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, इधर हमको ये वाला त्रिभुज लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज है ना, ए पी बी में। दूसरा सी क्यू डी, उसके बाद ये वाला त्रिभुज चाहिए हमको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है वो लिखता हूं, लिखूंगा दिया है। क्या दिया है देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये लिखूंगा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए, जब समांतर चतुर्भुज होता है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या बताइए, ए बी के बराबर ये सी डी होगा? बिल्कुल होगा। तो ए बी बराबर सी डी, फिर ए डी के बराबर बी सी होगा, ए डी बराबर बी सी। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। देखिए, तो आपको दिख रहा है कि जो विकर्ण बी डी है ना, ए और सी से जो शीर्ष आ रही है क्या है? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बताइए क्या यहाँ पे कोण P है ना, कोण P बराबर कोण Q होगा? क्यों? किसके कारण? तो मैं लिख दूंगा लंब के कारण, है ना, परस्पर, या लिखूंगा इसके आगे पूरा लिख देता हूं। चलिए, विकर्ण बीडी पर लंब के कारण, है ना। ये लंब के कारण क्या है? दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर। चलिए, अब देखिए सिद्ध क्या करना है वो लिखूंगा, नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है देखिए, कह रहा है कि पहला कह रहा है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी। दूसरा कह रहा है ए पी बराबर सी क्यू। देखिए, यही ना हमको सिद्ध करना है दो। तो चलिए अब पहला सिद्ध करते हैं। पहला तो क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज दिया है? त्रिभुज ए पी बी, लिखूंगा त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में, त्रिभुज सी क्यू डी में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कौन कौन सी चीजें बराबर हैं और कौन सी बराबर नहीं है। इसको लिखेंगे और यहीं से इसको सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। चलिए, ए पी बी और सी क्यू डी, ये वाले में तो पहला यही बराबर है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी।
अब ये आगे लिख देता हूँ, दिया है लिख लीजिए, या लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कोण P और कोण Q बराबर है, तो कोण P बराबर कोण Q। आप देख रहे हैं कि कोण Q इधर है, लेकिन एक बात बताइए, जब इधर 90 है तो एक रेखा पे 180 होता है, तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा। तो कोण P बराबर कोण Q कोष्टक में लिख दूंगा कि लंब से। किसके कारण, लंब से। लंब हुआ है तो 90 डिग्री हो गया ना, तो इसलिए ये लंब से। अब आप देखिए कि दो तो मिल गए, अब एक कौन सी बराबर हो सकती है, तो आप देखिए यहाँ पे आप ऐसी चीजें देखिए C है और ये D है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये रेखाएं समांतर होंगी, A और B क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अगर ये B से लेके D तक मिली हुई है, ऐसी रेखा है ना, B से लेके D मिली हुई है, ये विकर्ण, तो विकर्ण देखिए ना, दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई रेखा जो होती है ना, वो क्या कहलाती है, तिर्यक कहलाती है। और देखिए यहाँ भी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, किसके कारण, एकांतर कोण से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कोण D बराबर कोण B, है ना, कोण D ये वाला और ये कोण B, किसके कारण, एकांतर कोण से। देखिए ये दो समांतर लाइन है और उसमें ये BD जो है कि क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण से ये क्या हो गई, तो तीन चीजें मिल चुकी है, दो कोण हमको मिला है और एक भुजा मिली है। तो दो कोण देखिए, ये वाली कोण है एक, है ना, एक ये और एक ये, और एक भुजा यानी ऊपर वाली। तो देखिए ये A, ये भी A और ये S, तो AAS नियम से, किस नियम से, AAS नियम से, किस नियम से, AAS नियम से। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD, यानी AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। पहला यही प्रूफ करना था, तो लिख दूंगा प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है AP बराबर CQ। देखिए AP और CQ, आप देखिए ना, इसी त्रिभुज में तो आ रहा है, AB जो P था या CQ जो D था, इसी दोनों त्रिभुज में ये AP और CQ आ रहा है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या बताइए कि AP और CQ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, किसके कारण, CPCT से। तो लिख दूंगा AP बराबर CQ, किसके कारण, CPCT से, है ना, CPCT से AP बराबर CQ हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये प्रश्नावली 8.1 का बहुत ही देखने में शायद हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शाम को अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।